नमस्कार, मैं हूं सकीना और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं आज की इस ताज़ा तरीन खबर पर एक नज़र। उत्तर प्रदेश के जनपद ललितपुर में मंगलवार को एक नाबालिग किशोरी ने अपने पिता समेत सपा बसपा जिला अध्यक्ष समेत 28 लोगों पर दुष्कर्म का मामला पंजीकृत कराया था। इसमें 25 नामजद हैं तो 3 अज्ञात हैं। जनपद ललितपुर में आज इस मामले ने जोर पकड़ लिया है। सपा बसपा के आरोपित नेता और समर्थक इस मामले को राजनीति से ओतप्रोत द्वेष भावना से प्रेरित बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्षों पर लगाए गए आरोपों को दोनों ही पार्टियों के समर्थक सिरे से खारिज कर रहे हैं तथा सरकार और प्रशासन से इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग कर रहे हैं ताकि पीड़िता को भी न्याय मिले और दोषियों को सज़ा तथा इस मामले में जिन निर्दोषों को फंसाया गया है उनको भी न्याय मिले। इसी सिलसिले में आज जनपद ललितपुर में समाजवादी पार्टी के झांसी जिला अध्यक्ष महेश कश्यप के नेतृत्व में सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्रित होकर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को नामित एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा, जिसमें मांग की गई कि इस मामले की मजिस्ट्रियल जांच की जाए तथा पीड़ित किशोरी की मां के 1 महीने के कॉल डिटेल को खंगाला जाए। साथ ही पीड़िता का 4 डॉक्टरों की निगरानी में मेडिकल हो जिसकी वीडियोग्राफी हो। उन्होंने कहा कि इस मामले में कहीं न कहीं सपा नेताओं को राजनीतिक द्वेष भावना से प्रेरित होकर फंसाने का काम किया जा रहा है और समाजवादी पार्टी की छवि धूमिल की जा रही है। यदि सरकार और प्रशासन ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच नहीं कराई तो समाजवादी पार्टी बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी। वहीं उक्त मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को नामित एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक को सौंपा, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की ताकि पीड़ित किशोरी को न्याय मिल सके और दोषियों को सज़ा तथा निर्दोषों को जिस प्रकार फंसाकर उनकी छवि राजनीति से प्रेरित होकर धूमिल की जा रही है, ऐसे लोगों को भी न्याय मिलना चाहिए। आइए देखते हैं नवोदय प्लस टाइम्स पर ललितपुर से नासिर मीडिया की इस रिपोर्ट में कि क्या कहना है सपा और बसपा नेताओं का। जी, आप लोग किस चीज़ का ज्ञापन देने हैं, क्या क्या मांगे आपकी? कल जिस तरीके से हमारी पार्टी के जिले के अध्यक्ष ललितपुर जी के ऊपर और उनके भाइयों के ऊपर और अन्य दलों के नेताओं के ऊपर जिस तरीके से मुकदमा लिखा गया है और मुकदमा गंभीर धाराओं में लिखा है, उसके लिए हम लोग आज पहले कप्तान साहब से मिले और अभी आकर हमने डीएम साहब से मिलना चाहते थे, वो थे नहीं, उनकी जगह एसडीएम साहब मिले और उन्हें एक प्रार्थना पत्र और ज्ञापन दिया गया कि इसमें मजिस्ट्रियल जांच करा ली जाए ताकि बच्ची को भी अगर उसके साथ ऐसा हुआ है तो उसे भी न्याय मिल जाए और हमारी पार्टी को जो बदनाम करने की साजिश हो रही है, भारतीय जनता पार्टी और आज की सरकार जिस तरीके से डर के हमारे नेताओं को बदनाम करने की जो साजिश कर रही है, उसकी भी मजिस्ट्रियल जांच हो जाए रिटायर्ड जज के द्वारा या रिटायर्ड आईएएस के द्वारा। उस जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि जो बच्ची आरोप लगा रही है उसके माँ बाप में भी झगड़ा है, उनके माँ बाप में आपसी पुराना झगड़ा चल रहा है, जिसको लेकर परिवार के लोगों ने और उनके साथ कुछ सरकार में बैठे लोग शामिल होकर हमारे नेताओं के खिलाफ अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। इसकी जांच के लिए हम लोग अभी प्रशासनिक अधिकारियों से मिले। हमें उम्मीद और भरोसा है कि जांच में निष्पक्ष होगी और निष्पक्ष होने के साथ साथ हमारे जिलाध्यक्ष को न्याय और उनके परिवार को न्याय मिलेगा। अभी और यदि जांच निष्पक्ष नहीं हुई और प्रशासन के लोगों ने दबाव में कोई काम किया सरकार के, तो हम लोग आज तो शांतिपूर्वक धरना और ज्ञापन दिया, हमें जो संघर्ष करना होगा अपने नेता कार्यकर्ताओं के लिए, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हम झांसी के जिले के अध्यक्ष हैं, हम यहाँ के लोगों को ये भरोसा दिलाते हैं अगर यहाँ के कार्यकर्ता के साथ किसी का भी अन्याय होगा तो पूरे बुंदेलखंड से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में
हम लोग धरना प्रदर्शन और जो संघर्ष करना होगा समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे। अभी आपकी एसपी साहब से मुलाकात भई है, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने ये भरोसा हम लोगों को दिया कि सारी बातें जो आरोप लगे हैं वो निष्पक्ष होंगे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी जो भरोसा दिला रहे हैं जब जांच होगी और जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, इसकी हमें उम्मीद है। और उन्होंने भरोसा दिलाया कि हम निष्पक्ष इसकी जांच कराएंगे और हम भी उन्हें पूरा भरोसा दिलाते हैं, चूँकि मामला बहुत गंभीर है, बच्ची किसी की भी हो। समाजवादी लोग हमेशा लोगों के लिए संघर्ष किया है और जब किसी के साथ अन्याय हुआ है तो समाजवादियों ने अपनी छाती अड़ाने का काम किया। यदि बच्ची के साथ में भी कुछ ऐसा हो रहा होगा, षड्यंत्रकारी लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई की हम लोग मांग रखते हैं और कार्रवाई उनके खिलाफ होना भी चाहिए। ठीक, पार्टी से किस चीज़ का ज्ञापन देने आए, क्या है आप लोगों की मांग? हम लोग बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हैं। बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष दीपक अहिरवार और जिला उपाध्यक्ष नीरज तिवारी के खिलाफ कल एक किशोरी ने संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें बलात्कार और छेड़खानी तमाम धारा तो और 28 लोग हैं, 25 नामित हैं, 3 अज्ञात हैं। इसमें हम जिला प्रशासन से माननीय एसपी महोदय से, माननीय जिलाधिकारी महोदय से हमने रिक्वेस्ट की है कि इसमें निष्पक्ष जांच हो इसमें, क्योंकि मामला संदिग्ध भी हो सकता है, क्योंकि उस पीड़ित लड़की, उस बहन के साथ हम लोग हैं, हम लोगों की संवेदना उसके साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रेशर का ये मामला प्रतीत हो रहा है हम लोगों के लिए कि उस लड़की को अपने घर के ताऊ के बड़े पापा का नाम याद नहीं है, नामालूम लिखा है उसमें, और राजनेताओं के नाम याद हैं उसमें। तो इन सब चीज़ों से आपके लोगों से, आपके मीडिया के लोगों से, आपके माध्यम से भी कहना चाहेंगे कि हम लोगों का सहयोग करें और न्याय का सहयोग करें, विवेक के साथ रहें, यही आपसे उम्मीद करते हैं, यही प्रशासन से उम्मीद करते हैं। ठीक है ना ये कहना है साहब कि हम 60-65 साल के हो गए, बूढ़े हो गए, हमारे बस की है नहीं है, और मोड़ा के असरू हैं हम। यदि मोड़ा पे कोई कार्रवाई और यदि दोषी पाया जा रहा, कौन जेल, यदि कौन परेशानी आ तो सब हम मर जाएंगे। हमें को देगा खाना? हम झोपड़ी में रहते हैं, गांव टीकरा तिवारी में रहते हैं। जिमीदार का लम्बादानन का हराक के मैंने पाला है, गिलाव तसला डाल के पाला है, और मैंने बड़ी मुसीबत से मेहनत कर कर के चड्डी बनियान में मैंने पढ़ा लिखा है। मुझे खाने को नहीं मिला, मैंने मोड़ी मोड़न कुदम देखा है। तो सब निवेदन ये है कि मेरी मोड़ा ने मैंने करा हो, यदि कोई होटल में, कोई मोबाइल में, कोई चीना जान चिनार हो, कोई उससे संपर्क हो, तो मैं ये नहीं कह रहा कि दोषी है तो दोषी पाया जाए, यदि ना है दोषी तो मेरा निवेदन है श्रीमान जी से, शासन से, कि बच्चा निर्दोष किया जाए, न तो हम मरब हो जाएगी तो हम मर जाएंगे। क्या आपको लगता है क्या राजनीति हो रही, क्या हो रहा है? अब ये तो लगती है कि कोई राजनीति का काम तो है, कोई मतलब साजिश तो है, कुछ न कुछ तो है। क्या मांग करते हैं आप, क्या कहेंगे? तो ये नहीं कि हम ये मांग कर रहे हैं कि मतलब दोषी नहीं है तो कि दोषी नहीं होना, और दोषी है तो श्रीमान जी उसको दोषी कछु भी जांच में पाया जाए तो उसको ये नहीं कह रहे हम मर जाएंगे, चाहे भूखन मर जाएंगे, चाहे कुछ हो जाएंगे, हमें बच्चा को फांसी दिया जाएगा। फांसी हम कह रहे हैं पिताजी के फांसी हो, और नहीं है तो बच्चा को निर्दोष बचाया जाए, कुछ आँच नहीं आ जाए ना तो हम मर जाएंगे। हमें कोई कौन खिलाएगी? हम गांव में रह रहे, अभी भी गोबर डाल रही, हमारी औरत भी गोबर डाल रही है, हम ढोर बछू चरा रहे, उनका चारा पूरा काट रहे हैं गाँव का उनका। जैसी मुसीबत से हम पढ़ा लिखा है और जैसी मुसीबत से हमने भोगी है वो अब झेल नहीं पाएंगे। हाँ, निर्दोष कोई दोषी है तो बिल्कुल दोष में आप बिल्कुल नहीं करो, नहीं निर्दोष है तो दोषी नहीं होना चाहिए। मेरी निवेदन है, मेरे बुढ़ापे के जो ख्वाब है, मुझे आशा है कि हमारा लड़का हमारी शिक्षा से बाहर नहीं जा सका। हमने ऐसी शिक्षा दी, इतना डर भी रहा, हमारा डांट रही कि मोड़ी मोड़ा हमारी कोई गलत काम नहीं कर सकते। मुझे जो भरोसा है, जो गर्व है कि कोई गलत चीज़ का, कोई गलत कदम नहीं ले सका, नहीं इस्तेमाल ऐसे कर सका, ये गलत साजिश से फंसाया जा रहा है। ये मेरी निवेदन है शासन से, शासन प्रशासन से। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट न्यूज़ के वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन